अस्सलाम वालेकुम। तो आज मैं आपको बताऊंगी कोरिलेशन किस तरह से की जाती हैं आपके अगर वेरिएबल्स हैं दो से ज़्यादा। तो कोरिलेशन जो है वो आपके दो वेरिएबल्स या दो से ज़्यादा वेरिएबल्स के दरमियान सिर्फ रिलेशन बताती है, कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप नहीं बताती। तो अभी हम सिर्फ दो वेरिएबल्स के दरमियान करेंगे। ओके, तो मैंने ये खोल दिया है हमारा SPSS का जो डाटा वन था जो मैम ने हमें भेजा था। ठीक है, उस डाटा वन को खोला है एंड डाटा वन को खोलने के बाद हमारा ये मेरे थे साइकोलॉजिकल कैपिटल और टोटल बर्नआउट। मैंने इनको कंप्यूट कर लिया था पहले से। ठीक है, कुछ हो सकता है आपका कंप्यूट पहले से हुआ हो और या फिर हो सकता है आपको खुद करना पड़े। तो मेरा एक हुआ हुआ था, दूसरा मुझे खुद करना पड़ा। कंप्यूट करने की जो वीडियो है ये मैं लिंक पर डाल देती हूँ। मेरे ही चैनल में अपलोड हुई भी है अगर आपको कंप्यूट करना नहीं आता तो। अच्छा, कंप्यूट करने के बाद हमने अब करना कि हमने कोरिलेशन का टेबल बनाना है। बेसिकली टेबल बनाने का क्या है तरीका कि आपने यहाँ से एनालाइज में जाना है, एनालाइज में जाकर यहाँ कोरिलेट में जाना है, कोरिलेट से बाइवरेट यहाँ पे आप क्लिक करेंगे। यहाँ पे आप टोटल बर्नआउट और टोटल साइकोलॉजी यहाँ पे डबल क्लिक। बेसिकली मैंने किया हुआ था पहले, तो मैं आपको दोबारा कर देती हूँ। यहाँ से आप टोटल आपने अपने जो ये वाले जो वेरिएबल्स है ना ऊपर, ये नहीं डालने, आपने उनका टोटल कंप्यूट करके जब आप कर लेंगे कंप्यूट उसको डालना है, टोटल वाले को। ये डबल क्लिक करें और इसी तरह जो दूसरा वेरिएबल है उसको भी आप डबल क्लिक करके ऐसे डाल देंगे। ठीक है, दो वेरिएबल्स के दरमियान अगर आप रिलेशनशिप देख रहे हैं, तीन के दरमियान देख रहे हैं तो फिर आप तीन डालेंगे। ठीक है, फिर आप ऑप्शंस में जाएंगे। यहाँ पर आपने ये मीन्स एंड स्टैंडर्ड डेविएशन करनी है, क्लिक करना है। मतलब ये हुआ वाला ही था, मैंने किया था। ठीक है, तो ये क्लिक कर दिया था मैंने। ओके, नीचे वाले को आपने नहीं छेड़ना, कंटिन्यू किया। यहाँ पर आपने इधर भी कुछ नहीं छेड़ना। ठीक है, और अगर आप फॉर एग्जांपल आपके नहीं हुए हुए तो यहाँ पर आपने पियर्सन पर टिक करना है और यहाँ पे टू टेल पे टिक करना है। ठीक है, बाकी इसको नहीं छेड़ें आप, और यहाँ पर आप ओके कर दें। ओके करेंगे तो आपके दरमियान पास जो है ना दो टेबल्स खुलेंगे। अब इन दो टेबल्स में आपने जो है ना चीज़ें जो देखनी है वो दो तीन चीज़ें देखनी है बेसिकली। पहले हम कोरिलेशन वाला टेबल बता देती हूँ मैं आपको। कोरिलेशन वाले टेबल में आपने सिर्फ एक चीज़ देखनी है, वो है पियर्सन कोरिलेशन। ये आपने ये और एन सिग्निफिकेंट और एन जो है ये आपने नहीं देखना, आपने सिर्फ पियर्सन कोरिलेशन देखना है। ठीक है, टोटल बर्न आउट का वन आ रहा है और साइकोलॉजिकल कैपिटल का ये आ रहा है 0.048। ठीक है, इसी तरह आप इसका देख लें पियर्सन कोरिलेशन, ये और ये आ रहा है। ये चीज़ आपने देख ली और ऊपर वाले टेबल में आपने मीन ये दो, इसका ये है और इसका ये है और ये स्टैंडर्ड डेविएशन देखनी है। अच्छा, अब आपने टेबल किस तरह से बनाना है। अच्छा, एक चीज़ जो मेरी मिस्टेक ये हो रही है कि मेरे डाटा में ना इधर इधर टेबल के नीचे ना एक छोटी सी एस्ट्रिक लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस शो हो रही होती है। ठीक है, कि 0.05 है, 0.1 है, कितना है। ठीक है, वो मेरा शो नहीं हो रहा, तो वो मैं देखूंगी कि क्यों शो नहीं हो रहा। तो वो बाद में आपको मैं बता दूंगी, आप मुझसे पूछ लें। तो अभी अभी मैं आपको टेबल बनाना सिखा लेती हूँ। तो अच्छा, आपने करना क्या है कि ये मैम का भेजा ग्रुप में सैंपल मैंने खोल लिया, जिसमें मैम ने ग्रुप में सैंपल के नाम से एक भेजा है डॉक्यूमेंट, उसमें मैंने टेबल्स भेजे हुए हैं सैंपल के तौर पर। तो टेबल नंबर 1 2 3 सब छोड़ के टेबल नंबर 4 पे आ जाना है आपने। टेबल नंबर 4 हमने हमने टोटल 4 टेबल्स बनाने अब तक। ठीक है, टेबल नंबर 1 2 4 एंड 8 के नाम से ये 4 बनाने जो मैम ने हमें कहे हैं। अच्छा, टेबल नंबर 4 में हमने कोरिलेशन का ये है हमारे पास। इसमें आपने क्या करना है, अब चाहे तो आप इसको कॉपी पेस्ट कर लें या चाहे आप खुद टेबल बना लें। तो खुद टेबल बनाना भी आसान होता है, लेकिन मैंने क्या किया, मैंने कॉपी पेस्ट कर लिया था टाइम को रिड्यूस करने के लिए। लेकिन खुद भी आप टेबल आपको बनाना आना चाहिए। तो ये आप अलग से डॉक्यूमेंट खोल लें, ये मैंने खोल के रखा हुआ है वर्ड का ही, इस पर मैं इसको पेस्ट कर रही हूँ। ठीक है, अब पेस्ट करने के बाद हमने क्या करना है, हमारे पास ये जो है ना ये स्केल्स हैं, मीन्स के वेरिएबल्स हैं। फॉर एग्जांपल 1 2 3 4 5, ये सिर्फ एक सैम्पल है। ठीक है, ये 5 वेरिएबल्स हैं, तो हमें 5 में से नहीं चाहिए, हमें नहीं चाहिए ये सब। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हमारे पास 2 वेरिएबल्स हैं सिर्फ, तो 2 वेरिएबल्स रख लेते हैं। बाकी ये वाली जो हमारे पास कॉलम्स है ना, ये हम क्या कर देते हैं, ये हम कर देते हैं डिलीट। क्यों, क्योंकि हमें ये नहीं चाहिए, हमें सिर्फ 2 चाहिए। ऊपर हम एडिट करके लिख लेंगे नाम, इसको आप कर दो डिलीट सेल्स। ये क्या है, ये कॉलम है। ठीक है, ये हमने कर दी। और सॉरी, मुझे हमेशा इसमें कंफ्यूजन हो जाती है। ये डिलीट होंगे, चलो उसको बैक कर देते हैं ना। आप डिलीट करके आपने क्या करना है, उसको बैक कर दो। बैक में नहीं हो रहे, इंटायर रो होगी। हाँ जी, रो होती है। ठीक है, मैं हमेशा कॉलम और रो में कंफ्यूज हो जाती हूँ, सॉरी। ओके, अब यहाँ से आपने यहाँ पर भी आपने इसको ये वाला हिस्सा डिलीट कर देना है। ये हिस्सा डिलीट इसलिए करना है क्योंकि देखिए आप SPSS में चाहें, हमारे पास जो है ना ये चीज़, सॉरी
वेट एक सेकेंड, सैम्पल में जाएं तो हमारे पास जो है ना, ये देखें, हमारा आउटपुट किधर ये है, बहुत कंफ्यूजन हो रही है, एक सेकेंड, सॉरी सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस। ये हमारे टेबल्स थे। तो हमारे पास सिर्फ ये दो चीज़ें हैं, ठीक है, टोटल बर्न आउट और टोटल, यहाँ पर भी हमारे पास ये है, देखें गौर से देखें आप, यहाँ पर भी हमारे पास टोटल बर्न आउट, टोटल साइकोलॉजिकल कैपिटल लिखा है, यहाँ पर भी ये लिखा है। यानी कि जो यहाँ पे लिखा है वो वहाँ पे लिखा है, जो यहाँ पे लिखा है वो वहाँ पे लिखा है, यानी 1 1 2 2 सीरियल नंबर, ठीक है। तो मतलब सेम टू सेम है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे कि हमारे पास सिर्फ दो ही चीज़ें हैं ना, तो हम क्या करेंगे कि ये वाला जो हिस्सा है ना डिलीट कर देंगे, ठीक है, क्योंकि हमें सिर्फ दो चीज़ें चाहिए थी, एक दो और एक दो। इसका नाम आप बदल के कर दें, बर्न आउट, टोटल बर्न आउट, जो भी आपका नाम है वेरिएबल का वो आप करें, वेरिएबल का नाम लिखें आप, ठीक है। स्केल का इन्वेंट्री नहीं लिखनी है आपने पूरी, टोटल स्टडी बर्न आउट इन्वेंट्री नहीं लिखनी है आपको, जो वेरिएबल है वो आप लिखें। जैसे यूट्रेच अगर आपका स्केल था तो उसका वेरिएबल बन रहा था साइकोलॉजिकल डिस्ट्रेस, ठीक है। इस तरह बर्न आउट का मेरा वेरिएबल बर्न आउट बन रहा है, इस तरह साइकोलॉजिकल कैपिटल का मेरा इसमें मुझे थोड़ी कन्फ्यूजन है कि इसका वेरिएबल क्या है, लेकिन जो भी है खैर उसको मैंने साइकोलॉजिकल कैपिटल ही फिलहाल रख दिया, ठीक है। ओके, ये आ गया, ठीक है। सॉरी एक मिनट, ये भी हमने डिलीट करनी थी, हमें सिर्फ दो चाहिए थे। आई एम सो सॉरी फॉर दिस डिस्टर्बेंस, असल में मैं खुद भी फर्स्ट टाइम ही कर रही हूँ। बर्नआउट और यहाँ पर हमारा था साइकोलॉजिकल कैपिटल, आई एम सो सॉरी, ठीक है। अच्छा, अब ये हमारे पास दो आ गए, ठीक है। अब हमें क्या करना है, हमने बेसिकली यहाँ से इसको डाटा को आप इसको रिमूव करें। अब आपने अपना डाटा जो आपके टेबल में है ना वो आपने लिखना है। अब हम आते हैं इसकी तरफ। ओके, नाउ हमने क्या करना है, हमने पियर्सन कोरिलेशन को देखना है। पियर्सन कोरिलेशन टोटल बर्न आउट का 1 है और यहाँ पर है 0.048 ये आपने बहुत ध्यान से करना है, मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। यहाँ पे है 1 और यहाँ पर है 0.048, राइट। और इसी तरह आप इसको आपने देखना टोटल साइकोलॉजिकल कैपिटल में पियर्सन कोरिलेशन में आ जाए। इसका क्या है 0.048 और 1, यहाँ पे आप लिखें 0.048 और 1। ये 1 जो है ना, 1 जो है ना परफेक्ट कोरिलेशन होती है, परफेक्ट कोरिलेशन जो होती है ना वो 1 होती है, ठीक है। अब हमें क्या करना है, हमें बेसिकली यहाँ पे ना डैश लगानी, क्योंकि देखें आप सेम से मारा है क्रॉस, ये सेम से मारा है, इधर भी 1 इधर भी 1 इधर भी 1, तो हम इधर लिख के डैश कर सकते हैं ना, आप इधर डैश कर दें, ठीक है। यहाँ पर आपने 1 लिखे रहने देना है, ये मतलब परफेक्ट कोरिलेशन है, मतलब आपने इसको नहीं छेड़ना, 1 लिखे रहने दें, ठीक है। इधर आप डैश लिख लें, आपकी मर्जी है, डैश डाल दें। अब इधर रीज़न मुझे इसका नहीं पता, सॉरी, हर चीज़, मैं भी इंसान हूँ, मुझे ज़रूरी नहीं कि मुझे भी हर चीज़ पता हो, ठीक है। जो चीज़ मुझे बताई गई है वो मैंने आप तक ट्रांसफ़र कर दी है, आप चाहे माने ना माने आपकी मर्ज़ी। ये मैं मैम से पूछ लूँगी, एक्चुअली मैंने क्लास मिस की थी। ओके, ये मीन है, यहाँ पर आप अपना डाटा जो है वो कर लें आप, ठीक है। ये इस तरह करके आप इसको कर लें, कॉपी नहीं हो रहा। अब 29.57 है यहाँ पर, 29.57 आप डालें, बहुत कंफ्यूजन है भैया, 29.57 डालें, ठीक है। इसको बंद करो। ओके, फिर यहाँ पर हमारे पास क्या है, दूसरा मीन। अब ये मीन है आप, ठीक है, 49.35 डालना है आपने, 49.35 इधर डालना है, 49 पॉइंट जो भी था, खैर, ठीक है। और एस डी जो है वो आपने किस तरह से डालना है, ये है एस डी अब हमारे पास, ठीक है। ये 7.2 आ गया और नीचे 9.7 है, 7.2 और दूसरे का क्या था, स्टैंडर्ड डेविएशन है ये 9.2 जो भी था, खैर। ओके, ये था हमारे पास, सही है। तो ये हमारे पास टेबल बन जाएगा। और ये इस तरह का जो मैं आपको बता रही थी ना, एस्ट्रिक किसको कहते हैं, आई थिंक ये चीज़ होती है। तो ये टेबल के नीचे आप जब आउटपुट करेंगे ना इसमें SPSS में, तो आपके इस टेबल के नीचे यहाँ पर बनता हुआ नज़र आएगा। ये मेरा पता नहीं क्यों नहीं आ रहा, मैं पूछूंगी मैम से, तो ये लेकिन आपका आएगा। ये होते हैं हमारे पास, अगर आपके पास सिंगल आ रहा है ना एस्ट्रिक, सिंगल एस्ट्रिक आ रहा है ना, तो सिंगल एस्ट्रिक जो है ना वो हमारे पास होता है आई थिंक 0.05 के इक्वल, डबल होता है 0.01 के इक्वल जो अभी था, ठीक है। और जो ट्रिपल एस्ट्रिक होता है वो 0.001 के बराबर। ये हमारे पास बेसिकली लेवल ऑफ एस्ट्रिक जो है ना, ये हमारे पास लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस होती है।
लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस का क्या मतलब होता है कि कितने परसेंट आप श्योर हो या आप चांसेस हैं कि आपने टाइप वन एरर कमिट किया। टाइप वन एरर का आपको पता होगा। टाइप वन एरर क्या होता है कि आपकी ट्रू हाइपोथेसिस थी, एक नल हाइपोथेसिस थी जो ठीक थी, ट्रू थी, लेकिन आपने उसको रिजेक्ट कर दिया। ये टाइप वन एरर आपने कमिट किया है। तो लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस ये होता है कि आप कितने परसेंट जो है ना वो आप श्योर हो या कितने परसेंट चांसेस हैं कि आपने टाइप वन एरर कमिट किया है कि एक नल हाइपोथेसिस ट्रू थी लेकिन आपने उसको रिजेक्ट कर दिया। तो यहाँ पे देखें डबल एस्ट्रिक आ रहा है। डबल एस्ट्रिक का क्या मतलब है, 0.01 जो है वो आप श्योर हैं। 0.01 को परसेंटेज में कन्वर्ट करें तो 1% बनता है। यानी आप लेस देन 1% श्योर हैं कि आपने टाइप वन एरर कमिट किया है। ठीक है, यानी इसका मतलब डायरेक्टली जो इसका मतलब साफ साफ ये बन रहा है कि 99% जो है ना 1% है। 100 में से 1% आप माइनस करें 99% तकरीबन जो है वो बनता है। 99% जो है वो मैं श्योर हूँ कि मैंने टाइप वन एरर जो है वो कमिट नहीं किया। यानी कि मेरा डाटा 99% जो है ना वो मतलब नल हाइपोथेसिस को मैं जो ट्रू है उसको मैं एक्सेप्ट करके चल रही हूँ। ठीक है, ओनली 1% चांस है कि मैंने जो अपनी नल हाइपोथेसिस ठीक थी उसको रिजेक्ट कर दिया। मतलब 99% मैं ठीक लेके चल रही हूँ। मतलब इतनी कंफ्यूजन क्रिएट करने की जरूरत नहीं है। बस आप ये समझ लें कि एस्ट्रिक का कंसेप्ट क्या है। ये लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस होता है कि आपने कितनी टाइप वन एरर कमिट किया है, कितना एरर जो है वो आपके डाटा में। इट मीन्स कि आपके डाटा में जो एरर है ना वो बस 0.01 है। ठीक है, 1% एरर है, इसका ये मतलब है। आई थिंक सो, जितना मुझे पता है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर जो आपने इंटरप्रिटेशन करनी है ना, इंटरप्रिटेशन यहाँ पे क्या करनी है, आप सिंपल बस एक लाइन का आप लिख दें कि ये जो है ना टेबल नंबर 3, ये जो टेबल है, दिस टेबल ये रिप्रेजेंट कर रहा है कोरिलेशन बिटवीन साइकोलॉजिकल कैपिटल, ठीक है, एंड बर्नआउट। दैट्स इट। ठीक है, इतना लंबा आपको करने की ज़रूरत नहीं है। दैट्स इट। ठीक है, इसको आप करना है और आप सीधे करके देख लें। और अगर आपने ये देखना है कि अगर आपने दूसरे तरीके से टेबल बनाना है कि ये किस तरह से टेबल बना हुआ है कि यहाँ पर लाइन आ रही है और यहाँ पर ये एपीए स्टाइल है बेसिकली। लेट मी सी कि मेरी वीडियो इतनी लंबी हो चुकी है। 12 मिनट की हो गई है। ओके, लास्ट है बस 1 मिनट का कि मैं आपको बता दूं कि ये टेबल किस तरह से बना है। कि अगर आप कॉपी पेस्ट ना, आपके पास सैंपल नहीं है, आपने टेबल बनाना है तो किस तरह से बनाएंगे। ये एपीए स्टाइल है। ये आपने क्या करना है बेसिकली, यहाँ पर आपने इंसर्ट करनी है ये टेबल। ये रोज़ होती है बेसिकली। ठीक है, ये कितने हैं हमारे पास, हमें 3 चाहिए, 4 चाहिए हमें। ठीक है, 4 आपको पता होना चाहिए मैं क्यों कह रही हूँ 4। 4 मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि ये देखें सीरियल नंबर 1 2 3 4 और ये 1 2 3 4 5, नीचे एक और थी 5 थी, तो हम इसको 5 कर देते हैं। 2 3 4 5। ठीक है, इस तरह से यहाँ पर आप लिखेंगे एस आर, यहाँ पर आप लिखेंगे स्केल्स या वेरिएबल्स आपके जो भी हैं। यहाँ पर आप लिखेंगे 1 जो आपने आगे लिखा था, तो यहाँ पे लिखेंगे आप 2। यहाँ पर अपना सीरियल नंबर लिखें 1 2। ठीक है, अब यहाँ पर स्केल्स का नाम लिखें बर्न आउट साइकोलॉजिकल कैपिटल। और यहाँ पर आप जो है वो क्या लिखेंगे, यहाँ पर आप लिखेंगे आपके जो आगे नंबर आएंगे जो आपने उस टेबल में से उठा के लिखे थे। इसी तरह यहाँ पर आप लिखेंगे मीन और यहाँ पर आप लिखेंगे एस डी। ठीक है, इसको आप उठाकर अगर उस तरह से हुआ है तो आप इसको राइट पे कंट्रोल आर दबा के राइट पे कर दें। इसको भी आप कंट्रोल आर दबा के राइट पे कर दें। मर्जी है, इधर लिखे रहने दो उधर लिखे रहने दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन वो एपीए स्टाइल है, आई थिंक वो इसलिए उसका आगे हुआ है। तो इसमें आपने करना क्या है बेसिकली, यहाँ पर आप कोई भी वैल्यू लिख दें 1 2.4 1 2 का 4 3 2 का 1 माई नेम इज लखन। अच्छा, आप इसको इस तरह कर दें, आप इसको ये कर दें। ओके, अब इस पर हमने बेसिकली करना क्या है कि अब हमारे पास डाटा फिल हो चुका है। अब हमने जाना होम पे, सॉरी फाइल पे नहीं, होम पे ही जाना है। होम पे जाने के बाद ये पैराग्राफ का ऑप्शन आ रहा है ना, यहाँ पे ये ऊपर बना हुआ है डब्बा। किधर गया डब्बा, गायब हो गया डब्बा, ओ शिट। ओके, मैं भी आपके साथ साथ फर्स्ट टाइम में कर रही हूँ तो मुझे माफ़ कर देना अगर मेरे से कोई गलती हुई। ठीक है, यहाँ पे आपने जो है ना वो करना है नो बॉर्डर। नो बॉर्डर हो गया, ये हुआ है, अभी आपको नज़र नहीं आ रहा है लेकिन ये हुआ है, ट्रस्ट मी ब्रो। ओके, और व्यू ग्रेट लाइन्स, आई थिंक जहाँ तक मुझे पता है, जहाँ तक मैं बेवकूफ़ी कर सकती थी मैंने की। इसके आगे आप मेरे से उम्मीद ना लगाएं। ओके, हुआ हुआ ना हुआ, मैंने कहा था कि नहीं कहा था, कहा था ना ये। ओके, अब ये देखिए सारा रिमूव हो गया। मैंने बेसिकली हरकत क्या की है,
मैंने हरकत ये की है कि यहाँ से मैंने सारा ये करके ना, ये इस डब्बे पे गई, इस डब्बे का नाम है बॉर्डर्स। यहाँ पे जाके ना मैंने पहले ये अनचेक किया, नो बॉर्डर पे क्लिक किया, नो बॉर्डर पे क्लिक किया, फिर उसके बाद ये व्यू ग्रिड लाइंस थी ना, इसको मैंने क्लिक किया, ठीक है, व्यू ग्रिड लाइंस को अनचेक कर दिया। बेसिकली जब आप दोनों देखेंगे ना, आपके डब्बा लाइनें बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगी, तो आपको यकीन हो जाएगा कि आपने सही काम किया है, ठीक है। अब आपने लाना किधर, ये 3 लाइनें किधर से आई हैं, 1 2 3, ये 3 लाइनें इधर से आई हैं कि आपने इसको उठा के ना टॉप बॉर्डर पे क्लिक करना है, समझ आई। अभी सर इधर ही हुआ है, यहाँ पे आप इसको क्लिक करें, ये टॉप बॉर्डर पे क्लिक कर दें, ये आगे लाइन, ठीक है। आसान था, इतना वो परेशान होने की आपको ज़रूरत नहीं है, ठीक है। इसी तरह अब लाइन नीचे भी है, फिर उसी पे आप क्लिक कर दें, पूरी रो पे क्लिक करना है, फिर बॉटम बॉर्डर पे क्लिक करें, हो गया, आसान हुआ। अब लास्ट लाइन भी हमें चाहिए, लास्ट लाइन करने के लिए आप क्या करें, इस पे क्लिक करें, इजी इजी सीन, चिल सीन, बॉटम, ये आ गया। आया कि नहीं आया, आया, मानते हो ना फिर मुझे, हूँ ना मैं डॉन। ओके, यहाँ पे आके इस तरह से टेबल बना सकते हैं और आगे नीचे इंटरप्रिटेशन कर सकते हैं, ठीक है। ओके, डेट वाज ऑल फ्रॉम माय साइड, ठीक है। थैंक यू सो मच, अपनी दुआ में मुझे याद रखिएगा और पाकिस्तान की हिफाजत के लिए दुआ करें। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।